देश की अदालत वो फैसले तक रीच ही नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। भारत के इतिहास में कल का दिन जो है वो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। कल यानी कि 2 अप्रैल 2025 को वक्फ बिल जो है वो लोकसभा में पारित हुआ और लोकसभा में इसको बहुमत से जो है वो पास हुआ। उसको लगभग 288 मेंबर्स ने जो है वो पास कराने में इसकी मदद करी। अब वक्फ बिल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसे मैं एंड ऑफ दिस वीडियो पे टैग भी कर दूंगी। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि वक्फ का मतलब है क्या, वो कहाँ से आया है, इसमें जो इलीगल लैंड ग्रैबिंग हो रही है उसका रीजन क्या है, इतना बढ़ता हुआ करप्शन, कहाँ कहाँ कितनी कितनी परसेंटेज ऑफ लैंड जो है उसने एक्वायर कर रखी है, कौन से कोर्ट में जो है इसके केसेस पेंडिंग है और ये 3rd लार्जेस्ट लैंड एक्वायर क्यों बना आखिर। तो ये सारी बातों की चर्चा मैंने ऑलरेडी वीडियो में कर रखी है, लेकिन आज मुद्दा अलग है। आज मैं बताने वाली हूं कि ये जो नया बिल आया है वक्फ बिल जिसमें अमेंडमेंट की गई है उसमें आखिर 5 मुख्य जो चेंजेस किए हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही साथ हम उस पर भी बात करेंगे जो आज विपक्ष नेता जो है या फिर बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस बिल का बहिष्कार कर रहे हैं, काले बैंड पहन कर जो है वो नमाज करने जा रहे हैं और इतना आखिर में रोष प्रकट क्यों कर रहे हैं। तो आज हम इस बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इसी वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अगर आप एक भी चेंज अगर मिस कर देंगे, वो 5 मुख्य जो चेंजेस की मैं बात करूंगी वक्त में, तो आपको वक्फ की अमेंडमेंट बिल की जो बातें हैं वो समझ में नहीं आएंगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है वक्फ, यानी वक्फ का जो रिसेंटली अमेंडमेंट आया है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पिछले साल अगस्त 2024 में जो यूनियन मिनिस्टर यानी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है किरण रिजाजू, उन्होंने एक बिल जो है वो रखा था पार्लियामेंट में वक्फ से रिलेटेड। उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की थी, उसमें कुछ चेंजेस किए थे जो कि पारित नहीं हुआ था। लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा चर्चा की थी और रोष भी प्रकट किया था और तब जाके वो जो अमेंडमेंट्स है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास चली गई थी। वो अमेंडमेंट्स क्या थी? तो पहली अमेंडमेंट क्या थी, यानी पहला चेंज क्या था उस पर्टिकुलर बिल में कि कोई भी जो वक्फ बोर्ड है उसमें ऑल एटलीस्ट जो है वो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए। और 2 एटलीस्ट नॉन मुस्लिम मेंबर्स की जो मैं यहां पर बात कर रही हूं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर जो है वो असाइन होने चाहिए। जब ये अमेंडमेंट यानी जब ये चेंज ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास गया तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया और बोला कि ठीक है एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं वक्फ बोर्ड में, लेकिन वो मेंबर्स या तो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे या उससे बड़े पद पर होंगे। और क्योंकि ये एक रिलीजियस मैटर है तो उन्हें यह भी बताया गया था कि जो 2 एटलीस्ट नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं वो किसी भी मुस्लिम लॉ में इंटरफेयर नहीं कर सकते और उनको पहले उस मुस्लिम लॉ को समझना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने बड़ा हल्ला किया और बोला कि ये एक रिलीजियस मैटर है और कोई भी नॉन मुस्लिम जो मेंबर है वो हमारे बोर्ड में नहीं आना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर इसके आपने अभी रिसेंटली अमित शाह की स्पीच भी सुनी होगी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया कि हर समाज में, हर सोसाइटी के हर कम्युनिटी में एक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है। वक्फ भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट ही है जहां पर लोगों की सुविधाओं के लिए जो है वो लैंड लेकर और जो लैंड डोनेशन करता था वक्फा, वो लैंड लेकर जो है वो चीजें बनाई जाती थी, जैसे कि मस्जिद हुआ, कब्रिस्तान हुआ या हॉस्पिटल हुए। लेकिन लोगों ने उसमें बढ़ता हुआ करप्शन जो है उससे वो चीज जो है वो खराब कर दी और एक्चुअल में जो इसका मकसद था उसे कहीं ना कहीं छुपा दिया। लेकिन अगर हम दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं यानी दूसरी कम्युनिटी के, तो क्या हम
ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें हम कोई भी सिख या ईसाई का कोई भी मेंबर इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंक्लूड नहीं कर सकते, जो कि उस बोर्ड को सिर्फ देख रेख करेगा कि वो बोर्ड जो है वो सही काम कर रहा है, यानी वो उस बोर्ड का मेंबर नहीं होगा, सिर्फ उसे अपॉइंट किया गया है कि वो सही काम कर रहा है। यानी क्यों हम देश को बांटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर ऐसी बात है कि वक्फ में आप एटलीस्ट दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को नहीं रख सकते, तो हर चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो भी यही बात कहने लगेगा कि हम अपनी कम्युनिटी का ही मेंबर हमेशा अपॉइंट करेंगे, और इससे जो है हर चैरिटेबल ट्रस्ट में जो है वो करप्शन देखने को मिलेगा। दूसरा जो चेंज था उसमें यह बोला गया था कि जैसे सपोज मेरी कोई लैंड है जो कि वक्फ ने डिक्लेयर करी कि ये लैंड जो है वो वक्फ की है और वो उस पर जो है अभी मस्जिद बनाना चाहता है, तो अब मैं जो है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में गई, यानी वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में गई डिस्प्यूट लेके, लेकिन वहां पर भी जो है इन्हीं के ही बंदे बैठे हुए, इन्हीं वक्फ के ही जो है वो लोग बैठे हुए थे, और वहां पर बड़ा इम्पॉसिबल था पहले कि मुझे मेरी लैंड वापस मिल जाए, वो वक्फ की ही डिक्लेयर हो जाती थी। लेकिन अभी जो है वो सेकंड चेंज के हिसाब से ये होगा कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा उसे डीसी देखेगा, यानी कि आपका जो स्टेट का कोई ऑफिसर है वो अपॉइंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, कि आपका कोई स्टेट का एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि ये देखेगा कि वो जो जमीन है, जो डिस्प्यूटेड जमीन है, वो आखिर में गवर्नमेंट की है या फिर किसी इंसान की, या फिर ये वक्फ बोर्ड को जो है वो एक्वायर कर सकता है। तो अभी चीजें चेंज हो गई है, क्योंकि अब वक्फ ट्रिब्यूनल केस नहीं इस चीज को देखेगा, बल्कि कि वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ही देखेगा। लेकिन यहां पर विपक्ष क्या बोल रहा है कि क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो अपॉइंट तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, तो ये ऑब्वियस सी बात होगी कि वो हमेशा फेवर करेगी गवर्नमेंट का ही, और इससे गवर्नमेंट को ही वो लैंड मिल जाएगी जो कि एक्चुअल में वक्फ को जानी चाहिए। तीसरा जो चेंज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर। यानी सपोज समझिए कि मेरे पास एक लैंड है जो कि बहुत टाइम से खाली पड़ी हुई है, किसी भी भारत के कोने में वो लैंड है, लेकिन वक्फ जो है उसे कई सालों से यूज कर रहा है, यानी 100 और 200 सालों से फॉर एग्जाम्पल। तो अब जो है गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इट डजंट मैटर कि जो प्रॉपर्टी है वो कितने सालों से कोई भी यूज कर रहा है, अगर आपके पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो जाएगी, यानी ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी अगर आपके पास उसके प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इट डजंट मैटर कि आपने वो प्रॉपर्टी कितने सालों से यूज कर रखी है। लेकिन पहले केस अलग होता था, पहले अगर आपने वो डिक्लेयर कर ली, वो यूज कर लिया, तो अब वो वक्फ के नाम हो जाती थी, यानी वो अल्लाह के नाम हो जाती थी, और अब वो लैंड ना तो गवर्नमेंट टच कर सकती थी और ना ही कोई इंसान दूसरी कम्युनिटी का टच कर सकता था उस लैंड को, क्योंकि वो वक्फ के नाम हो चुकी होती। फोर्थ जो चेंज आया वो है वक्फ डेटाबेस, यानी कि अगर 6 मंथ के अंदर, यानी 6 मंथ के अंदर आपने वक्फ बोर्ड ने अगर कोई भी जमीन डिक्लेयर नहीं की, यानी कोई भी जमीन जो वो रजिस्टर्ड नहीं करी गवर्नमेंट वेबसाइट पर, तो वो जो जमीन है वो अब ऑटोमेटिकली जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। वो सारे के सारे जो अनरजिस्टर्ड केसेस, यानी अनरजिस्टर्ड जो लैंड ग्रैपिंग के केस है, इससे वो केसेस जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट ने नया स्टेप लिया है कि अब जो है वो तानाशाही नहीं चलेगी। अब अगर आपके पास ऐसी लैंड है जिसके आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसको रजिस्टर करने के लिए, तो अब वो ऑटोमेटिकली जो है वो सरकार ले लेगी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज किया हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में, उन्होंने बोला है कि अगर कुछ केसेस में जहां पर कुछ ज्यादा ही डिस्प्यूट है, वहां पर हम जो अवधि है वो 6 महीने से बढ़ाकर थोड़ी सी 2-3 महीने ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन तब भी उनको जो प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर करने के लिए उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ेगी, एल्स वो गवर्नमेंट के नाम कर दी जाएगी। फिफ्थ जो चेंज है वो ये आया है कि जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है, यानी ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो डिसीजन होता था वो अब फाइनल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर डीसी भी उसको केस को देखेगा अगर वो डिस्प्यूटेड है, और वो केस जो है वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी लैंड है जो कि पहले अगर डिस्प्यूट में चली जाती थी, यानी वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर लेता था कि ये मेरी लैंड है, तो पहले वो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाती थी, हाई कोर्ट में जाके मैं चैलेंज नहीं कर सकती थी कि ये लैंड मेरी है। लेकिन अब जो है नया स्टेप ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने ये बोल करके कि अब जो है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल नहीं होगा, वो इंसान जिसकी एक्चुअल में वो जमीन थी और वो डिस्प्यूटेड थी, वो इंसान जाके हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है कि ये जमीन मेरी है, मेरे पास इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, और वक्फ जो बोर्ड है यानी कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट वो चलाते हैं वो अब फाइनल डिसीजन नहीं दे। अब दोस्तों ये
ये थे 5 इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए थे हमारे वक्फ अमेंडमेंट बिल में। अब यहाँ पर लोगों में जो है बहुत ज़्यादा रोष निकल कर आया है। जैसे अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो कुछ लोगों में और कुछ नेताओं ने, जिन्होंने एक्चुअल में रोटी सेकी है इस वोट बैंक के चक्कर में, यानी मुस्लिम कम्युनिटी से उन्होंने जो वोट आ रहे थे उससे अपनी इतने सालों से रोटी सेक रहे हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा रोष देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका के पूर्व चीफ मिनिस्टर नायडू हुए, अखिलेश यादव की सरकार हुई, यानी और बिहार के अगर लालू की सरकार हुई तो उन सब लोगों ने जो है वो रोष प्रकट किया है और इसके विपक्ष में आकर बोले कि हम इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है वो नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे जो है मुस्लिम लोगों को जो है नुकसान होगा। लेकिन अगर बात को समझा जाए तो इससे मुस्लिम लोगों को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी जो माइनॉरिटी है, यानी जो मुस्लिम लोग पुअर हैं, यानी जो मुस्लिम लोग जो हैं वो गरीब हैं, उन लोगों का फायदा होने वाला है। क्योंकि अब वो चीज बंद हो जाएगी जहां पर जो ये वक्फ बोर्ड के मेंबर्स थे वो ही इलीगल तौर पर लैंड ग्रैपिंग करते थे और मोटी रकम जो है वो अपनी जेब में डालते थे और नाम पर जो ये बोलते थे कि मुस्लिम लोगों के लिए कर रहे हैं, वो एक्चुअल में मुस्लिम लोगों के लिए होता नहीं था। वो सिर्फ इनकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई थी, जो इनकी सिर्फ जेब में पैसा बनने का एक जरिया होती थी। नीतीश सरकार की तरफ से ये बयान आया था कि उनकी जो वोटिंग है, हमेशा से जो वोट बैंक रहा है वो बहुत मात्रा में मुस्लिम वर्ग का रहा है, अगर बिहार में बोला जाए, और उन्होंने आज तक जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए काफी कुछ किया भी है। तो उनका ये कहना था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल ना बनकर सिर्फ ये बिल बने कि हम इसे आगे तौर पर चलाएं, यानी फ्यूचर के लिए इसे रखें। जो भी पुराना हो चुका है, यानी पुराना जितना भी लैंड हो चुका है वो हमें वक्फ बोर्ड को ही दे देना चाहिए। दोस्तों, जो कल लोकसभा में दृश्य देखने को मिला वो ये था कि जो हमारे AIPML बोर्ड के जो अध्यक्ष है ओवैसी, उनको काफी ज्यादा जो है वो रोते हुए देखा गया जब ये बिल पास हो रहा था। उन्होंने इस बिल की कॉपी तक फाड़ दी कि मैं इस बिल को नहीं मानता। साथ ही साथ उन्होंने जब ईद में नमाज अदा करने के लिए लोग जा रहे थे, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के, तो उनसे ये रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग जो है वो काला पट्टा बांध के, यानी काला बैंड बांध के जो है हाथ पे जाना, इससे आप रोष प्रकट करना कि हम इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन समझने की बात है कि क्या ये काफी है, क्या ये जरूरी है और क्या ये सही भी है कि हम इस तरीके से जो है प्रोटेस्ट करें। देखिए, इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री और हर किसी को एक प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अगर उसे लगता है ये लॉ सही नहीं है तो आप उस लॉ को चैलेंज करिए, बट क्या इस तरीके से करना सही होगा? 370 आर्टिकल की भी बात करें, जब मोदी जी ने 370 आर्टिकल को हटाने की बात की थी तब भी हिंसा हुई थी, तब भी लोगों ने रोष प्रकट किया था, लेकिन स्थिति बेहतर हो गई थी। अभी भी वही हाल है, क्योंकि ये भी बहुत अहम मुद्दा था। 3rd लार्जेस्ट लैंड एक्वायर करने वाली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हम भारत में कब तक टिकने देंगे? और ये मुझे लगता है बहुत सही डिसीजन हुआ है। ये जो अमेंडमेंट आया है, इससे गवर्नमेंट को पावर मिलने वाली है कि अगर ये इलीगल लैंड ग्रैपिंग बढ़ती गई तो गवर्नमेंट अब इसको रोक लेगा। क्योंकि अगर ये अभी भी नहीं स्टेप उठाया जाता तो वो दिन दूर नहीं था कि पूरे भारत की जमीन जो है वो वक्फ अपने नाम पे कर लेता, अल्लाह के नाम पर बोलकर, और किसी हम जैसे जो लोग हैं उसकी 1% भी जमीन नहीं रह पाती। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये सही मुद्दा था? क्या मोदी सरकार ने ये सही निर्णय लिया है कि अमेंडमेंट में चेंज किया और अब गवर्नमेंट को काफी ज्यादा पावर मिली है? तो आपको क्या लगता है? अपनी राय जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसको जितना हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।